Welcome back to our channel, and today we are going to do chapter 6 of class 6 maths integers. Now in this chapter first we will discuss addition and subtraction of integers, and then we will discuss multiplication of integers, and then some extra questions which can be asked. So integers, what are integers? Integers क्या होते हैं? सो इंटीजर्स का क्या मतलब है? इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर्स मतलब कौन से? जो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. जीरो के साथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो और काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. और जीरो से पीछे जो भी नंबर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स. सो इंटीजर्स इज, व्हाट इज इंटीजर्स? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. राइट नाउ अब हमने सीखना है कि एडिशन, जब हमने इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या रूल्स याद करने हैं. तो दिस इज अ टेबल ऑफ रूल्स. अब बुक्स में दिया होता है सेपरेटली रूल्स फॉर एडिशन एंड रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन, बट उनको सेपरेटली भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हम इकट्ठा करें तो इट कैन बी अ शॉर्टकट. तो व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, जब हमने उसको ऐड करना होता है तो आपने क्या रूल याद रखना है कि जब भी प्लस और माइनस आएगा इकट्ठे, तो जीत किसकी होगी? हमेशा सब्ट्रैक्शन की. मतलब देयर इज़ वन पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर इज़ वन नेगेटिव इंटीजर. जब उनको हमने क्या करना है? इकट्ठा ऑपरेट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा कौन सी ऑपरेशन की जीत होगी? सब्ट्रैक्शन की. और आंसर किस में आएगा? आंसर में वो वाला नंबर आएगा, वो वाला साइन आएगा जिसमें जो साइन बड़े वाले इंटीजर के साथ है. जैसे इसका न्यूमेरिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू से. फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन इंटीजर +7 -9. तो इस केस में एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. जब ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, मतलब इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो जीत हमेशा किस ऑपरेशन की होगी? सब्ट्रैक्शन की. तो मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, 9 - 7 विल बी सब्ट्रैक्टेड, आंसर विल बी 2. बट विद 2 साइन किसका आएगा? जो बड़ा वाला इंटीजर है उसका साइन जो है दैट इज़ -2. ऐसे ही सेकंड रूल क्या कहता है हमारा कि व्हेन देयर इज़ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, मतलब ये दोनों सेम ही हैं, सिर्फ पहले नेगेटिव आ गया या बाद में पॉजिटिव आ गया, पहले पॉजिटिव आ गया या बाद में नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो कौन से ऑपरेशन की जीत होगी? सब्ट्रैक्शन की. और साइन, आंसर में जो साइन आएगा, जो बिगर वाले इंटीजर के सामने साइन है, वही वाला साइन आंसर के सामने लगाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज -7 + 9, तो ये दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है एक तरह से. तो जब भी माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर इकट्ठे हैं और इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो विच ऑपरेशन विल विन? ऑलवेज सब्ट्रैक्शन. तो वी विल सब्ट्रैक्ट देम. 9 - 7 इज 2. और आंसर में साइन किसका आएगा? जो बड़ा वाला इंटीजर है उसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का. तो आंसर विल बी +2. नेक्स्ट इज, जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. ऑपरेशन क्या होगा? ऐड, और आंसर भी आएगा पॉजिटिव में. फॉर एग्जांपल 7 + 9, तो इसमें सिंपल ऑपरेशन होगा ऐड का, एंड आंसर विल बी 16. सो दिस विल बी +16. नेक्स्ट इज, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स साथ साथ में हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कौन सा ऑपरेशन होगा? ये इंपॉर्टेंट है. ऐड होगा, बट आंसर किस में आएगा? नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव. सो व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स कम टुगेदर, तब हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन होगा ऐड का, बट आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि बड़े इंटीजर के आगे कौन सा साइन होगा? नेगेटिव का. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. -7 एंड -9, तो इन दोनों को हम करेंगे ऐड, एंड आंसर विल बी -16. ठीक है, बिकॉज बड़ा इंटीजर 9 है, वो -9 है, तो माइनस का साइन हमेशा साथ में रहेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. अब जब दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं? अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है और वो मल्टीप्लाई होते हैं, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली साइन मल्टीप्लिकेशन का नहीं मिलेगा, आपको ब्रैकेट्स मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन इंटीजर, दिस इज वन क्वेश्चन, +7 इज इन ब्रैकेट, देन सेकंड ब्रैकेट में है -9. अब यहाँ पे दोनों के बीच में व्हेन देयर इज नो साइन, तो दिस मीन्स दैट हियर देयर इज इनविजिबल मल्टीप्लिकेशन का साइन. ठीक है, तो अब ये क्या होगा? इसमें हमेशा जो ऑपरेशन होगा, जब भी दो ब्रैकेट्स आ रही हैं बीच में और कोई साइन नहीं है, ऑपरेशन हमेशा मल्टीप्लाई होगा, बट आंसर में जीत किसकी होगी? व्हेन देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव वाला जीतेगा. मतलब कौन सा साइन जीतेगा? नेगेटिव वाला. तो 7 9 = 63, एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो आपको ये याद रखना है दैट प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस. तो जब प्लस और माइनस आते हैं तो जीत किसकी होती है? माइनस की. यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब प्लस और माइनस इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब ऑपरेशन कौन सा जीता है? सब्ट्रैक्शन. और आंसर क्या आता है? जो बिगर इंटीजर के साथ जो साइन होगा वो वाला. तो इन दोनों में हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. देन माइनस इंटू प्लस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज -7 एंड +9, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो यहाँ बीच में कोई भी और साइन नहीं है. तो दिस मीन्स व्हेन देयर इज अ ब्रैकेट, दिस मीन्स दिस, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी है तो उसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 7 9 = 63, एंड माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस. व्हेन दे बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तब तो सिंपल, कोई साइन की कंफ्यूजन ही नहीं है. 7 × 9, 7 भी ब्रैकेट में, 9 भी, दिस मीन्स ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 7 9 = 63. नाउ अनदर इज माइनस इंटू माइनस. तो माइनस इंटू माइनस जब होगा, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का ही होगा, बट आंसर पॉजिटिव आएगा. राइट, यहाँ पे क्या था? ऑपरेशन ऐड होगा, बट आंसर नेगेटिव आएगा. सो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. फॉर एग्जाम्पल -7 × -9, 7 9 = 63, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो दिस विल बी ईदर यू कैन राइट प्लस हियर, और इफ यू डोंट राइट प्लस, तब भी इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो नेगेटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये कब काम में आते हैं, क्यों इनको बनाया गया. तो जनरली जब हमने प्रॉफिट और लॉस
की कैलकुलेशन करनी होती है तो द शॉपकीपर्स और द अकाउंटेंट्स प्रॉफिट को वो प्लस में लिखते हैं और माइनस को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर जब हमने टेम्परेचर की बात करनी है तो अगर 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो प्लस में लिखा जाएगा और अगर 0 डिग्री से लेस टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर हमने हाइट की बात करनी है तो हाइट जो कि सी लेवल से ऊपर होगी उसको अबव लिखा जाएगा, जो अबव द सी लेवल है वो पॉजिटिव होगी एंड जो बिलो द सी लेवल है वो नेगेटिव होगी। ऐसे ही और किस में हो सकता है नेगेटिव इंटीजर का काम? अर्निंग और स्पेंडिंग में। तो अगर मैं कुछ पैसे अर्न कर रही हूँ मैं उसको प्लस से शो कर सकती हूँ और अगर मैं कुछ पैसे स्पेंड कर रही हूँ तो मैं उसको माइनस से शो करूँगी। नेक्स्ट देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर मीन्स ऑलवेज +1, प्रेडिसेसर मीन्स -1। तो जब भी हमने नंबर लाइन पे there is a number line, this is 0 and here on the right hand side there are always positive numbers and on left hand side there are always negative numbers. तो जब भी हमने इंटीजर्स में ऐड करना होता है तो वी मूव टूवर्ड्स राइट एंड ऑन द नंबर लाइन, एंड जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसे ही सक्सेसर में भी जब भी हमने ऐड करना होगा तो वी विल डू +1 एंड प्रेडिसेसर में -1 करना होगा हमेशा। तो प्रेडिसेसर मीन्स -1। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस नंबर 2, सो टू फाइंड predecessor of 2 I will do 2 - 1, so I will go towards the left, so this is my answer is 1। अगर मेरा यहाँ पे नंबर होता 2 -2, I have to find successor of -2, तो successor means -2 + 1, तो -2 से +1 मैं और इधर जाती क्योंकि मुझे प्लस करने के लिए राइट में मूव करना है। दिस इज माई राइट हैंड साइड हियर, सो आई विल मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ द नंबर लाइन एंड माई आंसर विल बी -1। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू कैलकुलेट -2 + 1, तो ये ऐड हो रहे हैं दोनों। एडिशन में कौन सी ऑपरेशन की जीत होगी? सब्ट्रैक्शन की, बट साइन कौन सा लगेगा? बड़े इंटीजर का। तो हमेशा साइन पहले ही लगा लो इनको देख के कि आप बाद में साइन डालना भूल ना जाओ। सो 2 - 1 विल बी 1। आई होप दिस इज क्लियर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Now let's discuss some extra questions of integers. So find the integers lying between -4 and 2. तो हमने -4 और 2 के बीच का इंटीजर देखना है। तो हम ये किससे देख सकते हैं? नंबर लाइन की हेल्प से। So I have to find between -4 and 2. तो I will draw a number line like this. यहाँ पे आएगा मेरा सेंटर में 0 एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 2 ये जो डिफरेंस है, जो एक बार आप डिफरेंस ले लोगे यू हैव टू मेक इट विथ स्केल। तो जो एक बार, इसको बोलते हैं यूनिट डिफरेंस, तो जो एक बार ले लिया वो सारे पॉइंट्स के लिए सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड हियर आई विल पुट -1 -2 -3 एंड -4। अब वो कह रहा है -2 और -4 एंड -2 के बिटवीन का मतलब होता है इसको भी नहीं लेना इसको भी नहीं इंक्लूड करना। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम -3 से। तो हमारा कौन कौन सा नंबर आएगा? -3 -2 -1 0 एंड 1, क्योंकि 2 पे ये खत्म करना है तो 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इन दिस इंटीजर्स इज एब्सोल्यूट वैल्यू। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। मतलब आपका जो नंबर दिया हुआ है उसकी एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, बार्स। सो 2 बार्स आर यूज। फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -143। तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हम पहले लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -143 इज इक्वल टू -143 को लिख के इसको बार्स में डाल देंगे। अब बार्स का क्या काम है? बार्स का काम है कि बार्स से बाहर जब भी नंबर आना है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकलनी है, बस साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो उड़ जाएगा। तो बाहर आया 143 एंड दिस इज द आंसर। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, के साइन जो मर्जी हो। अगर यहाँ पे होता 136 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो अगेन मैं उसको पहले फर्स्ट स्टेप विल बी टू पुट इट इन बार्स, 136 in bars, the next step will be 136 answer. So this will remain same because there is no sign with it. The no sign means that this is a positive integer or a positive number. एक और इसमें कंसेप्ट आता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट नंबर। जैसे अगर मैंने दिया -4, सो व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स? इनवर्स मतलब उल्टा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 विल बी 4, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 विल बी -2, एडिटिव इनवर्स ऑफ -46 विल बी 46। ठीक है, तो हमने अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव बना देंगे। सो हियर समवन आस्क्ड द क्वेश्चन दैट इफ वी ऐड अ नंबर विद इट्स एडिटिव इनवर्स, ठीक है, या सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, तो मतलब कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लो, सम ऑफ अ नंबर 10 प्लस -10, तो हमेशा क्या होगा? 10 प्लस -10, तो सम ऑफ अ नंबर प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स क्या निकलेगा? 10 प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं है, बीच में ब्रैकेट आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक इनविजिबल मल्टीप्लाई का साइन है, तो प्लस ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड वी नो एज पर द मल्टीप्लिकेशन रूल्स कि प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस। सो 10 - 10 आंसर इज 0। This means that a number when added to its additive inverse, the answer will always be 0. Then next is, तो वही आ गया, write the absolute value of -678। तो पहले हम उसको बार में शो करेंगे, -678 in bars and the answer will be 678. Then 0 in bars and answer will be 0. Then represent -5 and 4 on the same number line। तो इसको क्या करना है? हमने एक नंबर लाइन बना देनी है, उस पर आप स्केल से चाहे 1 सेंटीमीटर के गैप पे नंबर्स को लिखोगे एंड यू हैव टू कीप इन माइंड जब भी नंबर लाइन बनानी है यू हैव टू पुट एरोज ऑन बोथ द एंड्स बिकॉज दिस इज अ लाइन एंड लाइन का सिंबल होता है एरोज, बिकॉज लाइन कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन इनफाइनाइटली, बिकॉज यहाँ पे भी नंबर्स इनफाइनाइट है, नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव भी। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -4 और 4 को एक ही नंबर लाइन बना के यहाँ -5 को सर्कल कर देंगे और यहाँ पे -4 को शो कर देंगे। देन कंपेयर द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय पुटिंग द साइंस।
लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन. सो हियर हमें क्या याद रखना है कि 0 से जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब भी हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर्स हमारे इंक्रीज होते हैं, और जब भी हमारे 0 से लेफ्ट हैंड साइड की नंबर्स की तरफ नंबर्स जाते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स, वो नंबर्स छोटे होते जाते हैं. तो दिस मीन्स जितना नेगेटिव नंबर बढ़ा उतना ही वो छोटा होगा वैल्यू में. सो हियर वी हैव बीन गिवन -2-0. सो आवर आंसर विल बी -2 इज लेस देन 0. नेक्स्ट इज -7-9. सो -7 विल बी ग्रेटर देन -9, क्योंकि 9 क्या है वो यहाँ अगर हम नंबर लाइन पे जाएंगे तो और पीछे 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 जाएगा, तो जितना ज़्यादा नंबर पीछे होगा उतना ज़्यादा वो छोटा होगा. 3 and 8 वी नो 8 इज ग्रेटर देन 3. नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा. वी हैव टू गो फ्रॉम अप टू डाउन. डिसेंडिंग मीन्स डाउन. तो बड़े नंबर से छोटा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो पॉजिटिव होगा और सबसे बड़ा होगा. हियर 6 पहले आएगा, उससे छोटा होगा 5, उससे छोटा होगा 3, देन 0, देन -1 एंड देन -10. नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा. तो नेगेटिव में देखो -75, -52, -95, मतलब -95 सबसे छोटा नंबर है. इसके बाद आएगा -75, देन -52 एंड देन देयर विल बी 52, then 94, and then 105. Now write the opposite of each of the statement. Gain of rupees 90, this will be, opposite will be loss of rupees 90. 30 meter below the sea level, opposite will be 30 meter above the sea level. Deposit of rupees 250, answer will be withdrawal of rupees 250. Then 180 degree above the freezing point, the opposite will be 180 degree C below the freezing point. 2 kilometer above the sea level, opposite will be 2 kilometer below the sea level. Loss of rupees 800, opposite will be gain of rupees 800. Now we have to evaluate these. Evaluation का मतलब इनको solve करो. तो solve में हमेशा पहले brackets को solve करेंगे, फिर हम आगे का process करेंगे जो rules हमने सीखे. First we'll open the brackets. So here it is -456 as it is. Now plus and bracket आ गया तो plus into minus. Then plus into minus will be when positive and negative. Plus into minus जब होते हैं तो जीत किसकी होती है, माइनस की. सो -43 एंड नाउ वी हैव गॉट -456 एंड -43. यहाँ पे जब दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन ऐड करना पड़ेगा, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले इंटीजर का. तो 456 + 43 करेंगे, आंसर विल बी 499 एंड साइन कौन सा आएगा साथ में, माइनस का. सो -499. नेक्स्ट इज 564 माइनस ब्रैकेट -45. तो अगेन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो रहा है बिकॉज ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई. तो 564 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, +45 एंड द आंसर विल बी, ये सिंपली ऐड हो जाएगा 609. नेक्स्ट इज -23 माइनस ब्रैकेट में -67. हियर -23 विल बी एज इट इज, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो +67. नाउ 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर, और ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड. सो जीत कौन से ऑपरेशन की होगी, सब्ट्रैक्शन की. और तो दिस मीन्स कि 67 - 23 होगा एंड साइन कौन सा आएगा आंसर में, जो बड़े वाले इंटीजर का साइन है विच इज पॉजिटिव. सो आवर आंसर विल बी 44 और यू कैन राइट इट +44. नेक्स्ट इज 13 माइनस ऑफ -98. अगेन माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट है तो दिस मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में. सो 13 + 98 हो जाएगा एंड 13 + 98, अब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस हो रहे हैं, तो सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड आंसर विल बी 111. नाउ -78 माइनस ऑफ -2. हियर -78 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो +2. नाउ 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव एंड ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जीत कौन सी ऑपरेशन की होगी, सब्ट्रैक्शन की. बट साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले इंटीजर का. तो बड़ा नंबर कौन सा है, 78, वो नेगेटिव है तो यहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे और करना क्या है, सब्ट्रैक्ट. 78 - 2 इज 76. -23 + 34. तो -23 एज इट इज प्लस 34 एज इट इज. नाउ 1 इज नेगेटिव एंड प्लस हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में जीत हमेशा सब्ट्रैक्शन की होगी. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आया 11. अब ये 11 आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये इस पर डिपेंड करेगा कि 34 जो था वो पॉजिटिव था, बड़ा नंबर था, वो पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा. -79 माइनस ऑफ -19. सो वी विल ओपन दिस ब्रैकेट. सो -79, ये बॉडमास रूल के हिसाब से हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं. तो -79 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिकॉज ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी +19. नाउ 1 इज नेगेटिव इंटीजर, 1 इज पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -79 माइनस ऑफ -19. तो यहाँ पे क्या होगा, -79 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड दिस विल बी -79 + 19. नाउ एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है. तो जब भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में ऐड होते हैं तो जीत किसकी होती है, कौन से ऑपरेशन की, सब्ट्रैक्शन की. ये होंगे सब्ट्रैक्ट, बट साइन किसका लगेगा, बड़े वाले इंटीजर का, नेगेटिव का. तो आंसर विल बी 79 - 19 इज 60 एंड आंसर विल बी -60. नेक्स्ट इज -15 माइनस ऑफ -5. तो -15 विल बी एज इट इज, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, +5. नाउ हेयर -15 + 5, अब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, द ऑपरेशन विच विन्स इज सब्ट्रैक्शन. तो 15 - 5 10, बट आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज बिगर इंटीजर इज नेगेटिव. देन 34 माइनस ऑफ -12. माइनस इंटू माइनस इज बिग प्लस, सो इट विल बी 34 + 12. नाउ बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड एडिशन हो रही है, तो आंसर विल बी 34 + 12, दैट इज 46. नेक्स्ट इज -8 प्लस -3. तो -8 प्लस इंटू माइनस इज, तो व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस इंटू माइनस होता है तो जीत किसकी होती है, माइनस की. तो -8 - 3
एंड अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने पार्ट 1 हैव अपलोडेड पार्ट 1 जहाँ पे एक पूरा टेबल बना के बताया है, तो आप वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो कि माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के बेसिक रूल्स क्या हैं इंटीजर्स के. सो -8 प्लस into -3, so plus into minus is minus because bracket means multiply here, so -8 -3 हो जाएगा यहाँ पे, and the answer will be, now both the integers are negative और इन दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉर्ट ऑफ हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा बिकॉज बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव है, पर हम इन दोनों को कौन सा ऑपरेशन करेंगे, ऐड करेंगे. सो 8 + 3 is 11, आंसर इज -11. -8, दिस इज अगेन अ रेपिटेशन. नेक्स्ट -15 माइनस ऑफ -15. So -15 and minus into minus is plus. So -15 plus 5. Now 1 is negative and 1 is positive. ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में व्हेन 1 is negative 1 is positive, कौन सा ऑपरेशन जीतेगा, नेगेटिव, तो ये दोनों होंगे माइनस, बट आंसर विल बी नेगेटिव बिकॉज बिगर इंटीजर इज नेगेटिव. 15 is -15. नेक्स्ट इज 125 माइनस इंटू प्लस 18. सो 125 एज इट इज, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस एंड 18. सो 125 minus 18. नाउ द आंसर विल बी पॉजिटिव बिकॉज 125 इज बिगर नंबर, बिगर इंटीजर विच इज पॉजिटिव, एंड इन दोनों को हम कर देंगे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट. 125 minus 18 is 107. Then 119 plus into minus 23. So 119 plus into minus, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस मीन्स माइनस, बिकॉज प्लस इंटू माइनस की में माइनस की जीत होती है, तो 119 minus 23 एंड द आंसर इज 96. नॉर्मल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर 119 है वो पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4. एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट नंबर, ऑपोजिट इन द सेंस साइन ऑपोजिट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द नंबर विल रिमेन सेम. तो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4. 10 का एडिटिव इनवर्स होगा -10. -35 का एडिटिव इनवर्स होगा 35. देन 100 का एडिटिव इनवर्स होगा -100. Now the next question is the sum of two integers is -15 and if one of them is 12 find the other integer. तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, I'll show you two ways, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो. Sum of, this is the first method, ठीक है. Sum of integers is -15, one integer is 12, the other integer will be, टोटल में से हम एक को अगर माइनस कर देंगे, सो -15 एंड माइनस, सो सम ऑफ इंटीजर्स -1 इंटीजर, -15 -12, अदर इंटीजर विल बी -27. दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों में से जो ठीक लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो. Sum of integers is -15, one integer is 12. Now here we will assume that let the other integer is x, and we know कि ये दो इंटीजर्स को ऐड करके आंसर आ रहा है -15. Therefore x plus 12 is equal to -15. और यहाँ x निकालना है तो 12 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा. यहाँ पे 12 पॉजिटिव है तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा. तो x is equal to -15 -12, x is equal to -27. This means that other integer is -27. Next is what must be added to -35 to get 35. तो solution is let x be added to -35. तो क्या बन जाएगा, -35 plus x is equal to 35. तो ये वाला x कैसे वैल्यू आएगी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये यहाँ नेगेटिव है यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज 70. सो आर आंसर इज, फुल स्टॉप आना चाहिए, एंड दिस इज आर आंसर. आर आंसर इज दैट 70 मस्ट बी एडेड टू -35 टू गेट 35. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेसर ऑफ -1. तो -1 का सक्सेसर क्या होगा, हमेशा हम कैसे शो करेंगे, सक्सेसर इज इक्वल टू -1 + 1. सक्सेसर क्या होता है, हमेशा नंबर +1, तो -1 + 1 इज 0. सो द आंसर इज 0. नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर. तो नेगेटिव इंटीजर जो सबसे बड़ा हो, वैसे हम देखेंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99, पर अगर उसके आगे माइनस लग जाए तो वो जितना बड़ा नंबर नेगेटिव उतना ही उसकी वैल्यू कम होती है. तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर विल बी -10. नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर, वो क्या होगा, -99, क्योंकि -10 के बाद -99 आता है, तो -99 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा और -10 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा. नाउ व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 0. तो प्रेडिसेसर ऑफ 0 को हम कैसे लिखेंगे, प्रेडिसेसर इज इक्वल टू 0 -1 एंड द आंसर विल बी -1. नेक्स्ट इज दैट द टेम्परेचर इनसाइड माय रेफ्रिजरेटर वाज -40 डिग्री C. इट रिमेन्ड ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स बाय मिस्टेक एंड इट्स टेम्परेचर बिकेम +40 डिग्री C. व्हाट वाज द टेम्परेचर इंक्रीज. तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज -40 डिग्री C. टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर विच व्हेन इट रिमेन्ड ओपन इज +40 डिग्री C. इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. सो फाइनल टेम्परेचर क्या है, +40 डिग्री C माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, -40 डिग्री C. तो 40 डिग्री C माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 40 डिग्री C + 40 डिग्री C एंड द आंसर इज 80 डिग्री C. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन कि दिस वाज आवर इनिशियल टेम्परेचर. पहले यहाँ से -40 डिग्री से हमारा टेम्परेचर 0 तक पहुँचा, तो मतलब 40 डिग्री C एक तरह से वो इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड मूव करेगा. तो इंक्रीज कितना हुआ, 40 डिग्री C. अब कहाँ पहुंचा, फाइनल 40 + 40 डिग्री C पे. तो इसका मतलब 0 से +40 डिग्री C वो पहुंचा, तो 40 डिग्री यहाँ पे भी बढ़ा, तो टोटल विल बी +80 डिग्री C. 40 डिग्री C ये वाला, 40 डिग्री C ये वाला. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 40 डिग्री C + 40 डिग्री C, दैट इज 80 डिग्री C. द इंटीजर विच इज़ 5 more than 7 इज, तो 5 more than 7 इसका मतलब है हम 7 पे बैठे हैं और 7 में और 5 ऐड करने हैं, तो 7 + 5 दैट इज 12. द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 3 and 7. तो 3 और 7 के बीच वाले, तो मतलब हम 3 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे. 3 और 7 के बीच में क्या आएंगे, 4 5 and 6. तो कितने इंटीजर हुए, उन्होंने इंटीजर्स नहीं पूछे, उन्होंने नंबर पूछा है, तो कितने इंटीजर्स आएंगे, 3. सो द आंसर इज 3. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -11 टू गेट द डिफरेंस 32. मतलब -11 में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलो हम x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट द नंबर बी x. सो -11 - x इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 32.
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, -11 एज इट इज़ रहेगा, x नेगेटिव है, x को पॉजिटिव बनाएंगे तो इधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो -11 इज इक्वल टू 32 प्लस x बन जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है एंड दिस x शुड बी पॉजिटिव। अब ये x पॉजिटिव बन गया और इसको वैल्यू निकालनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये वाले 32 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -11 - 32 एंड दिस रहेगा x, सो x इज इक्वल टू -43, so the answer is -43. a -1 is a predecessor of dash. देखो predecessor का मतलब होता है कोई भी नंबर -1, तो यहाँ पे इसका मतलब नंबर क्या है a, so the answer is a. The additive inverse of -37 क्या होगा, additive inverse मतलब इसका digits will remain same, numerical value will remain same, but sign opposite हो जाएगा, तो this will be +37 which means 37. The numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 are called integers. Then x यहाँ पे डैश -7 इज इक्वल टू 40, तो डैश में अगर हम x ले लेंगे, x -7 इज इक्वल टू 40, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, एंड x + 7 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू के लिए हम 7 को इधर मूव करेंगे, 40 - 7 x इज इक्वल टू 33. नेक्स्ट इज डैश + 90 इज इक्वल टू -173, तो डैश की जगह हम x एज्यूम कर लेते हैं, x + 90 इज इक्वल टू -173, x की वैल्यू निकालनी है तो 90 को इधर मूव करेंगे, यहाँ 90 पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -173 - 90, एंड x अब माइनस और माइनस दो इंटीजर्स हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों में एडिशन होगी बट आंसर विल बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू -263. नेक्स्ट इज -7 प्लस इंटू -19 प्लस इंटू -8, तो जब प्लस और ब्रैकेट है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इनविजिबल, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो कैसे बनेगा, इट विल बी -7 -19 -8, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये सब ऐड हो जाएंगे एंड आंसर आएगा नेगेटिव में, सो -34. नो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -13, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए हमें, -13 + 1, तो -13 + 1 मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसमें हमें जब नेगेटिव और पॉजिटिव ऐड होता है, जीत कौन सी ऑपरेशन की होती है, सब्ट्रैक्शन की, तो आंसर आएगा नेगेटिव में बिकॉज बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव है, बट हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 - 1 is 12. Every negative integer is less than 0 and a positive number or integer. Now answer in opposite. 15 meters to the left, तो opposite will be 15 meters to the right. 13 kilometer above the sea level, 13 kilometer sorry below था तो उसका above बन जाएगा, below का above. Then 10 kilometer in west direction, 10 kilometer in east direction. 20 years ago का opposite होगा 20 years later. Temperature of 50 degrees C above the normal, temperature of 50 degrees C below normal. Reduction of rupees 2.50 in the price of petrol. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, rise या increase of rupees इतना in the price of petrol. Withdrawal of rupees 9190 from an account. Withdrawal का opposite होता है deposit. Deposit of इतना in an account. नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो सबसे नेगेटिव वैल्यू में बड़ा होगा, तो -30, देन -24, 0, 10, 12 एंड 56. देन नेक्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट पार्ट, द नंबर्स आर 7, -9, 12, 15 एंड -20. आंसर विल बी -20, देन -9, 7, 12 एंड 15. सो हियर वी रैप अप आवर असाइनमेंट ऑफ चैप्टर इंटीजर्स.